गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। वहां रोज घंटियां बजती, फूलों की खुशबू फैलती और बच्चे इधर उधर खेलते। लेकिन मंदिर का सबसे अनोखा रहस्य कोई साधु या पुजारी नहीं था। वह था एक बिल्ली, सफेद धूसर रंग की, चमकीली आंखों वाली, जो हमेशा मंदिर के दरवाजे पर बैठी रहती। उस बिल्ली का नाम था चंपा। लोग कहते थे, चंपा साधारण बिल्ली नहीं, वह अक्सर दोनों आगे के पंजे जोड़कर ऐसे बैठ जाती जैसे प्रार्थना कर रही हो। गांव वाले इसे देखकर हैरान रह जाते। कोई कहता, यह बिल्ली तो तपस्विनी है। कोई कहता, नहीं, यह तो देवी की दूत है। बच्चे खिलखिलाकर कहते, देखो, बिल्ली पूजा कर रही है। पर असली बात यह थी कि चंपा सचमुच प्रार्थना नहीं करती थी, वह बस दिखावा करती थी। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया था कि जब भी वह ऐसे बैठती है, लोग उसे दूध, रोटी और मिठाई खिलाते हैं। चंपा मन ही मन हंसती। क्या अजीब लोग हैं, मैं पंजे जोड़ूं और ये सोचें कि मैं संत हूं। कितना मजा है। लेकिन एक दिन अजीब घटना घटी। मंदिर में एक नया बच्चा आया। उसका नाम था देव। वह नटखट था, पर बहुत जिज्ञासु। उसने चंपा को देखा और बोला, अरे, तुम प्रार्थना क्यों करती हो? चंपा ने आंखें झपकाईं। सोचा, अगर मैं जवाब दूं तो राज खुल जाएगा। लेकिन अचानक, जाने कैसे, उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि लोग चाहते हैं। देव चौंक पड़ा। अरे, तुम बोल सकती हो? चंपा डर गई। उसने सोचा, अब मेरा खेल खत्म। पर देव ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। चंपा ने घबराकर पूछा, क्या शर्त? देव ने धीरे से कहा, तुम मुझे बताओगी कि असली प्रार्थना क्या होती है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। चंपा अचकचा गई। उसने सोचा, मैं तो खुद दिखावा करती हूं, मैं इसे क्या बताऊं? लेकिन तभी मंदिर की घंटियां बज उठीं और हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब समय है सच का। उस रात चंपा नींद में थी। तभी उसने सपना देखा। सपने में एक विशाल सुनहरी बिल्ली उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, चंपा, तुमने दिखावे को सच बना लिया है, लेकिन अब समय है कि तुम सच में प्रार्थना करना सीखो, क्योंकि इस गांव पर संकट आने वाला है। चंपा कांप गई। कैसा संकट? सुनहरी बिल्ली बोली, एक लालची व्यापारी मंदिर की जमीन हड़पना चाहता है। अगर लोगों का विश्वास टूट गया तो मंदिर खत्म हो जाएगा। तुम्हें बच्चों को असली प्रार्थना सिखानी होगी, तभी गांव बच पाएगा। सपना टूट गया। चंपा हांफती हुई जागी। उसने तय किया कि अब सब कुछ बदलना होगा। अगले दिन देव आया। उसने कहा, तो असली प्रार्थना क्या है? चंपा ने गहरी सांस ली और बोली, असली प्रार्थना वो है जिसमें दिल शामिल हो, जिसमें स्वार्थ न हो, बस सच्चाई हो। देव ने आंखें चमकाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे सिखाओगी? चंपा ने सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर मंदिर में बच्चों को बुलाया। चंपा ने कहा, मैं तुम्हें एक खेल सिखाती हूं। आंखें बंद करो। जो सबसे प्यारी चीज तुम्हारे पास है उसकी कल्पना करो। अब सोचो, वो चीज सबको मिल जाए। यही प्रार्थना है। बच्चे हंसने लगे। कोई बोला, मैं मिठाई बांटना चाहता हूं। कोई बोला, मैं सबको खिलौने देना चाहता हूं। देव ने कहा, मैं चाहता हूं कि सबके पास दोस्त हों। चंपा मुस्कुराई। यही असली प्रार्थना है, जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचते हो। धीरे धीरे यह खबर गांव भर में फैल गई। लोग चंपा की खेल प्रार्थना में शामिल होने लगे। सबको यह आसान और सुंदर लगा। लेकिन तभी संकट आ पहुंचा। व्यापारी लोगों को बहलाकर कहने लगा, यह मंदिर पुराना हो गया है, इसे तोड़कर यहां बड़ा बाजार बनाऊंगा, तब सब अमीर हो जाओगे। कई लोग लालच में आ गए। वे बोले, सही कहता है, मंदिर से क्या मिलेगा? देव ने चंपा से कहा, अब क्या होगा? लोग तो उसकी बात मानने लगे। चंपा ने दृढ़ स्वर में कहा, अब हमें दिखाना होगा कि असली प्रार्थना कैसी ताकत लाती है। उस रात सब बच्चे मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने वही खेल खेला। सबने मिलकर एक ही इच्छा मांगी, मंदिर बचा रहे, गांव खुशहाल रहे। जैसे ही बच्चों ने यह कहा, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आसमान से हल्की रोशनी उतरी और हवा में फूल झरने लगे। पूरा गांव चौंक गया। व्यापारी भी देख रहा था। वह डर कर बोला, ये कैसा जादू है? देव ने जोर से कहा,
ये बच्चों की प्रार्थना है, यही मंदिर की असली ताकत है। व्यापारी कांप गया, उसकी योजना वहीं धरी रह गई। उसने मंदिर को छूने की हिम्मत नहीं की। लोगों की आंखें खुल गईं। वे चंपा की ओर देखने लगे। अब वे जानते थे कि यह बिल्ली सचमुच खास है। पर चंपा ने धीरे से कहा, मैं खास नहीं, खास तो तुम्हारे दिल की सच्चाई है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। उस दिन से गांव बदल गया। लोग सिर्फ रस्में नहीं बल्कि दिल से प्रार्थना करने लगे। मंदिर की घंटियां पहले से भी ज्यादा गूंजने लगीं। और चंपा, वह अब भी कभी कभी पंजे जोड़कर बैठती, पर अब दिखावे के लिए नहीं। अब वह सच में प्रार्थना करती थी। देव ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम द कैट हु प्रिटेंडेड टू प्रे नहीं, बल्कि द कैट हु ट्रूली प्रेज हो। चंपा ने आंखें मिचमिचाकर कहा, शायद, लेकिन याद रखना, सबसे अच्छी प्रार्थना वही है जिसमें दिल मुस्कुराए। गांव के बच्चे खिलखिला उठे और मंदिर की छत से कबूतर उड़ चले।